ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। हमारा जो सीरीज चल रहा था दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चल रहा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद हमने देखा कि प्लानिंग क्या है एंड प्लानिंग प्रोसेस क्या है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या है एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए, क्योंकि आपको चीज़ों को करने के लिए एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। कौन सा काम कब होगा ये मैनेजर डिसाइड करता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में वर्क्स को डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे कामों को डिफरेंट इंडिविजुअल्स को दे दिया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द वर्क। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नया लॉन्च करने के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है दैट इज आइडेंटिफाइंग द वर्क। मुझे करना क्या है? पहला क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में एक मैनेजर के माइंड में आता है दैट इज मुझे करना क्या है। अब करना क्या है से क्या मतलब है? काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर वर्क्स को एक साथ करना, अदर वर्क्स को एक साथ करना। तो हर एक इंडिविजुअल को उनके नॉलेज स्किल्स के बेसिस पे एक काम दे देना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। दैट मैं ये करूँगा, तुम वो करो, तुम वो करना। अब फायदा क्या है वर्क को आइडेंटिफाई कर लेने का? फायदा ये है कि किसी भी कंपनी में चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नहीं होगी, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सर पे बहुत सारा काम दे दिया है मैनेजर ने एंड सामने वाले को कुछ भी काम नहीं दिया हुआ, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मेरे लिए वो ओवरलैप्ड हैं और सामने वाले के लिए तो कुछ काम ही नहीं है। मिसकम्युनिकेशन, अगर मैं टू मच काम मैं कर रही हूँ और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो इन फ्रस्ट्रेशन में बी आई एम गोइंग टू मिसकम्युनिकेट विथ हर, मे बी आई अब्यूज हिम और हर। फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी कर सकता है। तो पहला है कि वर्क को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन क्या करेगा ये डिसाइड हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क बहुत स्मूथली चलेगा। द सेकेंड वन इज ग्रुपिंग द वर्क। अब वर्क को आइडेंटिफाई करके सेम वर्क्स को एक ग्रुप में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी होती है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो क्या करती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस को देखती है, रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके फिनिश गुड के प्रोडक्शन में कितने पैसे जा रहे हैं, दैट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट क्या करती है? सेल्स डिपार्टमेंट काम करती है एडवर्टीजमेंट पे, कंज्यूमर्स पे, मुझे किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हिट करना है, दैट इज द जॉब ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। मैं कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट अपना चलाऊंगा या मैं कहाँ कहाँ होर्डिंग लगाऊंगा, दैट इज द जॉब ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करती है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारी सेल्स और परचेस के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो निकालती है कि हाँ इस प्रोडक्ट से मुझे फायदा हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है। तो दैट इज ग्रुपिंग ऑफ द वर्क। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट एक काम करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक काम करेगा। द थर्ड वन इज एस्टैब्लिश हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की या तो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है, इन्वर्टेड भी होती है। हायरार्की मीन्स क्या होती है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ एम्प्लॉय इन एन एमएनसी कंपनी, तो मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मैं लाइबल हूँ अपने मैनेजर को आंसर देने के लिए, मैनेजर लाइबल है अपने सीनियर मैनेजर को आंसर देने के लिए।
मैं लायबल हूँ अपने टीम लीडर को आंसर देने के लिए, टीम लीडर लायबल है मैनेजर को आंसर देने के लिए, एंड मैनेजर लायबल है सीनियर अथॉरिटी को आंसर देने के लिए। तो दैट इज हायरार्की। अब मुझे काम डिवाइड हो गया है, मुझे पता है कि मुझे किसे अगर मेरे दिमाग में कुछ है या मुझे कोई न्यू आइडिया आ रहा है तो मैं किसे जाके बोलूँगी। अगर हायरार्की नहीं होगा तो क्या एक जूनियर क्लर्क एक टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर लेगा? फिर ये तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा ना कि आप जूनियर क्लर्क हो के आप टॉप लेवल सीईओ तक आप कैसे जाएंगे। इसीलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, हायरार्की का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में भी हायरार्की इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो और लोग अकाउंटेबल, जिसको आंसरेबल है वो उसी को आंसर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बात अगर की जाए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो फॉर एग्जांपल मुझे काम दे दिया गया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी काम होगा और प्रोडक्शन जो भी होगा फैक्ट्री साइट पे, आपको वो देखना है। मुझे काम मिल गया, मैं भी खुश कि मुझे देखना है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है एंड आई एम नॉट लायबल या आई एम बाउंड टू नॉट मुझे जवाब देना है या मैं उस इमरजेंसी में अपना कोई ओपिनियन नहीं रख सकती, दैट इज़ नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का काम चल रहा था, हमारे एजी जो थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, इन बिटवीन एजी का हाथ मशीनरी में चला गया, एजी का एक हैंड कट गया। अब अगर मुझे ये अथॉरिटी नहीं दी जाएगी कि मैं तुरंत ये बोलूँ कि हाँ एजी को इस हॉस्पिटल में ले जाया जाए या एजी को तुरंत यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, तो क्या होगा? एजी, अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं होगी तो एजी वहीं पेन में पड़े होंगे। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन, ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्टर कंसर्न, एजी की तबीयत और ख़राब हो सकती है या जो माइनर चोट थी वो एजी की एक मेजर चोट हो सकती है। तो अगर मुझे ड्यूटी दी गई है तो उस ड्यूटी के साथ मुझे अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आप मुझे कुछ काम दे रहे हैं तो आपको उसके साथ अथॉरिटी भी देनी होगी कि भैया इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आप इंस्टेंट रिएक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टेंटली कोई भी एक्शन ले सकते हैं। द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने ग्रुपिंग ऑफ द वर्क में बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअली प्रोसेस में काम करता है, लेकिन अगर ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे then an organization is not going to run smoothly। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? जब डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ में आके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द वर्क, करना क्या है इसको पहचानिए। द सेकेंड वन इज ग्रुपिंग ऑफ द वर्क। सेम वर्क को एक ग्रुप में डालिए। एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। द थर्ड वन इज इस्टेब्लिश हायरार्की। आप किसको, एक मैनेजर किसको रिस्पॉन्सिबल है या एक जूनियर क्लर्क किसको रिस्पॉन्सिबल है, उस हायरार्की का निर्माण किया जाए। द फोर्थ वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आप ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हैं अपनी कंपनी में कुछ करने के लिए, then you must give authority to him। and the last one is coordination। हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है but at the end of the day they work interdependently। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंटली ही वर्क करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कुछ भी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबके लिए सेम ही होगा। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ एजुकेशन विला ऑफिशियल।
आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, दैट इज अगेन एजुकेशन विला ऑफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।